Hello guys, today we are going to see the syllabus of economy for UPSC CSC in हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए एक इकोनॉमिक मॉडल सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो इकोनॉमी होगा किस मॉडल पर बेस्ड होगा। इंडियन इकोनॉमी के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारा मॉडल है मिश्रित अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हमने हमारा इकोनॉमिक मॉडल या आर्थिक मॉडल जब हमने अपना कंफर्म कर लिया, देन हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को कोई एक इंस्टीट्यूट हो जो कि मैनेज करे। तो उस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के नाम पर हमने RBI बना लिया है। हम RBI के बारे में पढ़ेंगे। अब RBI हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको किस तरीके से मैनेज करेगा, इसके लिए RBI ने एक पॉलिसी बना ली जिसको हमने कहा मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। अब ये जो हमारी मौद्रिक नीति है उसके बेसिस पर अकेला RBI वर्क नहीं कर सकता इतने बड़े देश में। हैंस यहाँ पर कुछ और इंस्टीट्यूट्स आते हैं RBI के बाद जिनको हम बैंक्स कहते हैं। अब ये जो बैंक्स हैं इनके बारे में स्टडी करने के लिए हम बैंकिंग सिस्टम नाम का टॉपिक पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो बैंक है उनसे हमारा जो भी मनी है या कैपिटल है वो निकल करके जाता है फाइनेंशियल मार्केट, दैट मीन्स वित्तीय बाज़ार में। वित्तीय बाज़ार में हम लोग देखते हैं दो टाइप के मार्केट, जिसमें आता है मनी मार्केट दैट मीन्स मौद्रिक बाज़ार और कैपिटल मार्केट दैट मीन्स पूंजी बाज़ार। अब चूँकि लोगों के पास में कैपिटल, मनी या जो भी सोर्स ऑफ इनकम आ गए हैं, दैट मीन्स उसको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। अब टैक्स पे करने के लिए हमारे पास नया टॉपिक आ जाता है टैक्सेशन सिस्टम, दैट मीन्स कराधान। अब गवर्नमेंट को टैक्सेशन सिस्टम से कुछ इनकम हो रहा है, कुछ आय हो रही है। अब उस आय को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट के लिए भी कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी जिनको हम लोग कहते हैं फिस्कल पॉलिसीज़, दैट मीन्स राजकोषीय नीति। अब जो गवर्नमेंट है वो फिस्कल पॉलिसी के बेसिस पर डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगी, जैसे कि कृषि, विनिर्माण और उद्योग, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। अब इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इनफ नहीं होता है, हमको चाहिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़। ओके, अब इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ है दैट मीन्स इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट के कारण जो मार्केट में क्या आ जाएगा, महंगाई आ जाएगा। दैट मीन्स नया टॉपिक आता है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति आ गई, दैट मीन्स लोगों को अपने पैसे को बैलेंस करना पड़ेगा। दैट मीन्स नया टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ पे, दैट मीन्स भुगतान संतुलन। अब भुगतान संतुलन जिन्होंने किया उनके लिए ओके है, बट जिन्होंने नहीं कर पाया उनके में क्या आ जाती है, पॉवर्टी, दैट मीन्स गरीबी। अब जब गरीबी आई तब सोसाइटी में क्या आ गया, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, दैट मीन्स आर्थिक असमानता आ गई। इसको मैनेज करने के लिए हमको क्या चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। अब सतत विकास करने के लिए हमको कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, कुछ सुधार करने पड़ेंगे। और हमारे देश में सबसे बड़ा सुधार क्या हुआ था, भूमि सुधार, दैट मीन्स लैंड रिफॉर्म का टॉपिक। अब लैंड रिफॉर्म हमने कर दिया तो जो पुअर लोग हैं उनको लैंड से क्या सभी कुछ मिल जाएगा। हो सकता है कि वो कृषि करके इनकम ले ले, फूड ले ले, बट जिनके पास नहीं हो पा रहा है उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी देना पड़ेगा। हैंस यहाँ पर आता है खाद्यान्न सुरक्षा का टॉपिक। इसके साथ आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दैट मीन्स PDS सिस्टम। अब इस तरीके से हमने हमारे देश के लिए आधा से ज़्यादा व्यवस्था तो कर ली, बट अगर इतने में भी हमारे देश में जो मनी रिक्वायर्ड है इन सबको फुलफ़िल करने के लिए वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, तब हम क्या करेंगे, कुछ वर्ल्ड की डिफरेंट वित्तीय संस्थान जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास जाएंगे हेल्प लेने के लिए। तो इनमें क्या कौन से नाम आते हैं, पहला तो आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देन वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक। उसके बाद आता है हमारे पास MIGA, MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश की संस्थान। अब हमारे पास पैसे भी आ गए, फूड सिक्योरिटी भी हो गया, सभी सेक्टर्स में हमने इन्वेस्टमेंट भी कर लिया। अब हमने क्या किया, अपना जो साइंटिफिक थिंकिंग है उसको इंक्रीज़ करने के लिए अपने बौद्धिक क्षमता पर ध्यान दिया। तो यहाँ पर आता है नेक्स्ट टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट मीन्स बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक, अब हमारे पास ये भी है। देन बौद्धिक संपदा अधिकार का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। किसके लिए, अपने नेशन के लिए। दैट मीन्स एक नया टॉपिक आता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, किसी बेस ईयर से। हैंस नया टॉपिक आता है हमारे पास बेस ईयर, दैट मीन्स आधार वर्ष। अब ये जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है, इसको मेंटेन करने के लिए हमने एक प्लान बनाया जिसको हमने कह दिया 5 ईयर प्लान, दैट मीन्स
पंचवर्षीय योजना। अब इस पंचवर्षीय योजना के साथ हमने बहुत सारे सेक्टर्स को टारगेट किया अलग अलग 5 ईयर प्लान्स में, लेकिन हमारा ये जो 5 ईयर प्लान्स है वो हमेशा सक्सेसफुल रहा क्या? नहीं रहा। तो यहाँ पर एक हमारे पास प्रॉब्लम आती है जिसको हमने कह दिया इकोनॉमिकल क्राइसिस, आर्थिक मंदी। जैसे हम इस आर्थिक मंदी से बाहर निकलते हैं, हमने देखा कि एक नया जो एपोक है, एक नया जो युग है वो शुरू हो चुका है, जिसको हमने कहा टेक्नोलॉजी का युग, ठीक है, तकनीकी युग। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नए इकोनॉमिकल मॉडल आए, जिनमें सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिनटेक, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में भी फिनटेक कहेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो इकोनॉमिक का सिलेबस है वो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू यू रिमेंबर द एंटायर सिलेबस? टेल मी इन द कमेंट एंड ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट जिसका सिलेबस आपको ऐसे ही याद करना है। थैंक यू।